नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अतः आज हम तृतीय पाठ के आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इन 3 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। पाठ का नाम था सौराष्ट्र गौरवम। सौराष्ट्र गौरवम अर्थात अपने देश का गौरव। सौराष्ट्र गौरव, अपने देश का गौरव। गौरव मना महिमा। तो यहाँ पर भारत देश की परिभाषा दी गई है। भारत को हिंदुस्तान कहते हैं और ये हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसको हिंदुस्तान कहते हैं। और सभी प्रकार से देवता भी ये निश्चय इस भारत देश के गीतों का गुणगान करते हैं। ये भारत की भूमि धन्य है। ऐसे कुछ श्लोकों का अध्ययन यहाँ पर किया था। अब हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करते हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर कुछ श्लोक लिखे हुए हैं जो आपको यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो श्लोक है इनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं अग्र श्लोक की ओर, अर्थात चौथा श्लोक। चौथा श्लोक है संप्राप्ये भारते जन्म शतकर्मसु परान्मुखः पीयूषं कलशं हित्वा विषभाण्डम् उपाश्रितः। ये बृहद नारदीय से लिया गया है। नारदीय पुराण अर्थात नारद पुराण से इसका संबंध है। नारद पुराण में हमारे भारत देश के प्रति क्या भाव रखे गए हैं, अतः ये यहाँ पर बताया गया है। अतः भारते जन्म संप्राप्य, जो मनुष्य भारत देश में जन्म प्राप्त करके सत्कर्मसु अर्थात सत्कर्मों में परामुख हो जाता है, अतः मुड़ जाता है। जो मनुष्य भारत में जन्म लेकर अपने सत्कर्मों के विपरीत चला जाता है, अर्थात सत्कर्म छोड़कर दूसरे कर्मों की ओर परामुख हो जाता है, मुड़ जाता है। पीयूष कलशम हित्वा, पीयूष कलश अर्थात अमृत कलश को हित्वा मतलब त्याग कर, विषभाण्डम उपाश्रितः, विष भांड को अतः विष रूपी पात्र का आश्रय ले लेता है। ऐसे मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति विमुख नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया कि भारत में जन्म प्राप्त करके मनुष्य को सत्कर्मों में परामुख नहीं होना चाहिए, अतः अच्छे कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। पीयूष कलशम हित्वा, पीयूष कलश से तात्पर्य यहाँ है कि अमृत रूपी कलश। पीयूष कलश का तात्पर्य क्या है? अमृत रूपी कलश। हित्वा, हित्वा शब्द में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 9th कक्षा में आपने पढ़ा है। तो हित्वा में कत्वा प्रत्यय है। तो पीयूष कलश जो शब्द आया, ये पीयूष कलश यानी कि अमृत। पीयूष किसका पर्यायवाची है? अमृत का। अमृत का पर्यायवाची है अमृत कलश। अर्थात अमृत कलश को त्याग कर विष भांड, विष यानी जहर के पात्र का आश्रय ले लेते हैं। तो आजकल हमारे देश में युवा पीढ़ी है, जो भारत देश में जन्म लेने के पश्चात भी जो उसके सत्कर्म है उनको छोड़ देता है और विपरीत चला जाता है। तो अमृत कलश को त्याग कर वो विषभाण्ड रूपी पात्र का आश्रय ले लेता है। विषभाण्ड का मतलब होता है अतः अन्याय और अत्याचार के मार्ग पर वो चलने लगता है। अग्र श्लोक पढ़ते हैं यहाँ पर। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः सवं चरित्रं
शिक्षरेण पृथिव्याम सर्वमानवाः। अतः ये मनुस्मृति से लिया गया है। मनुस्मृति भी एक ग्रंथ है, ऊपर का श्लोक नारद पुराण से लिया गया है, ये मनुस्मृति ग्रंथ से लिया गया है। इसमें शिक्षा दी गई है कि मनुष्य को ब्राह्मणों के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा देने का अधिकार सत्कर्म और अच्छे कर्मों की शिक्षा केवल ब्राह्मण ही दे सकता है। तो इसमें क्या संदेश दिया गया है, पढ़ते हैं। कई एतत् देश प्रसूतस्य, अतः इस देश में जन्म लेने वाले। प्रसूत शब्द जो आया इसका अर्थ है जन्म। अतः एतत् देश, इस देश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को सकाशात् अग्रजन्मः, सकाशात् अग्रजन्मः, अतः अग्रजन्मः न, अग्रजन्मन का मतलब होता है ब्राह्मण। अतः अग्रजन्मः ब्राह्मण के सकाशात् यानी समीप जाकर शव चरित्रम, क्या शब्द आया, शव चरित्रम, अपने अपने चरित्र की शिक्षरेण शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। पृथ्व्याम सर्व मानव, पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को। अतः मनुस्मृति सभी मनुष्यों को क्या उपदेश देती है कि पृथ्व्याम सर्व मानवा, पृथ्वी पर जो सभी प्रकार के मानव है, जो एतत् देश प्रतुष्य, जो इस देश में उत्पन्न हुए हैं, वह सकाशात् अग्रजन्मना, अतः अग्रजन्म ने ब्राह्मण जनों के समीप जाकर शिक्षरेण शिक्षा को अर्जित करे। किस प्रकार की शिक्षा को, सव चरित्रम, अर्थात अपने अपने चरित्र की शिक्षा को ग्रहण करे। तो इस श्लोक में जो है पृथ्वी के मानवों को अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करने की सलाह दी गई है। अगला श्लोक है अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी। ये जो श्लोक है ये रामायण से संबंध रखता है। इसमें लक्ष्मण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसमें राम कहते हैं, भगवान राम के बराबर चरित्र किसी संसार में दूसरे व्यक्ति का नहीं है। तो सबसे अच्छा चरित्र जो मिलता है तो वो राम का ही मिलता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। तो यहाँ पर इस राम के बारे में क्या बताया और लक्ष्मण से क्या कहते हैं अपने भाई से, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, लक्ष्मण है लक्ष्मण मैं मना मुझको। अतः राम भगवान लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण मुझको स्वर्णमयी लंका न रोचते। ये स्वर्णमयी अतः स्वर्ण से निर्मित बनी लंका भी रोचते यानी अच्छी नहीं लगती है। अतः स्वर्ण से बनी हुई होने पर भी ये लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है। हे लक्ष्मण जननी जन्मभूमि स्वर्गात् अपि गरीयसी, अतः जननी मन माता च जन्मभूमि, और ये जन्मभूमि स्वर्गात् अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर है। अतः उन्होंने जननी और जन्मभूमि का बखान किया है, वर्णन किया है कि इस संसार में जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को यहाँ पर माता और जन्मभूमि के महत्व को स्पष्ट किया है। उनके लिए जो है स्वर्ण कुछ भी महत्व नहीं रखता, सोना कुछ भी महत्व नहीं रखता, भले से उनके सामने सोने की लंका आ गई। फिर वो कहते हैं देश के प्रति कि मुझे जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, मुझे ये सोने से निर्मित बनी हुई लंका अच्छी नहीं लगती। राष्ट्रदृष्टि नमस्यामः राष्ट्रमंगलकारिणं या विना न पश्यन्ति राष्ट्र सौनिकटम स्थितम अमृत वाग भवाचार्य से लिया गया ये। तो इसमें राष्ट्र की दृष्टि को नमस्कार करने के लिए कहा गया है कि जो मनुष्य देश में रहता है तो वो देश से ही गद्दारी करता है, देश के साथ ही जो है छल कपट करता है। इसी दृष्टि हम लोगों की नहीं रहना चाहिए। तो राष्ट्र में रहने वाले लोगों की दृष्टि कैसी रहनी चाहिए, देश को सलाम करने की, देश को नमस्कार करने की।
तो कहा गया है कि राष्ट्र दृष्टि नमस्यामा, हम सभी को राष्ट्र की दृष्टि को नमस्कार करना चाहिए। हम सभी को राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार करना चाहिए। राष्ट्र मंगल कारणम, अतः राष्ट्र का मंगल करने वाली, अतः देश का मंगल करने वाली उस राष्ट्र दृष्टि को हमें नमस्कार करना चाहिए। यया बिना न पश्यन्ति, जिसके बिना पश्यन्ति राष्ट्रम सव निकट स्थितम, जिसके बिना हम अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी न पश्यन्ति, नहीं देख रहे हैं, जिसके बिना हम अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख रहे हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर सव निकट, ये एक बताई गई है लाइन कि अपने निकट, निकट का मतलब क्या होता है? समीप। अतः हमारे पास कोई चीज़ समीप रहती है, पास में रहती है, लेकिन वह हमें पहचानने में नहीं आती। इसी प्रकार हमारी दृष्टि है, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के प्रति हमारा भाव अच्छा रहना चाहिए। तो ये दृष्टि आज हम भूल गए हैं और देश के लोगों के साथ छल कपट करते हैं और विदेशी लोगों के साथ हम प्रेम भाव से रहते हैं। तो ये दृष्टि हमारी बदल गई है, ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अगला है समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भूतावत भूम आवृत्य राष्ट्रमेकम निगद्यते। अतः इस श्लोक में जो है राष्ट्र की परिभाषा दी गई है कि समान संस्कृति मताम, समान संस्कृति को मानने वाली, यावती पितृपुण्य भू, जितनी भी पितृ यानी पैतृक, पुण्य यानी पवित्र, भू यानी भूमि है, समान संस्कृति को मानने वाले जितनी भी पैतृ और पुण्य भूमि है, तावती भूमि आवृत्य, उतनी ही भूमि से गिरा हुआ भाग एकम राष्ट्रम निगद्यते, एक राष्ट्र कहा जाता है, अतः एक देश कहा जाता है। अतः इस श्लोक में एकम राष्ट्रम निगद्यते, अतः यहाँ पर जो है निगद्यते शब्द का अर्थ होता है कहा जाता है, कहा जाता है। तो राष्ट्रम एकम अर्थात एक राष्ट्र शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो इस शब्द में संधि विच्छेद हो जाएगा, राष्ट्रम धन एकम, अतः एक राष्ट्र। तो एक राष्ट्र की परिभाषा इसमें बताई गई है। तो क्या बताई गई है देखिए कि समान संस्कृति को मानने वाली जितनी भी पैतृक और पुण्य भूमि है, उतनी भूमि से आवृत्ति मतलब गिरा हुआ भाग एकम राष्ट्रम निगद्यते, एक राष्ट्र कहा जाता है। अगला है पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयमेषेन विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किल अर्हति। अतः प्रस्तुत श्लोक में पैतृक भूमि और पवित्र भूमि का वर्णन किया गया। दो प्रकार की भूमि का वर्णन किया है। दो शब्द आए हैं यहाँ पर, द्वयम शब्द का प्रयोग हुआ है। द्वयम यानी दो प्रकार। तो भूत्वम यानी भूमि, तो पितृभूत्वम, पितृभू यानी जिसके पास पैतृक भूमि, पुण्य भूत्वम और पवित्र भूमि, द्वयम यस्य न विद्यते, दोनों ही नहीं है, जिसके पास पैतृक भूमि और पवित्र भूमि दोनों ही नहीं है, तस्य स्वत तत्राष्ट्र भवितम न किल हरति, उसका स्वत्व यानी अपनापन, तत्र राष्ट्र वहाँ राष्ट्र में, भवितुम न किल हरति निश्चय ही होने योग्य नहीं होता है। अतः उसका अपनापन निश्चय ही उस राष्ट्र के प्रति कैसे हो सकता है। अतः जो पितृभूमि अपने पास नहीं रखता, पवित्र भूमि को नहीं मानता, तो पैतृक पवित्र भूमि दोनों ही प्रकार की भूमि जिसके पास नहीं है, उसका अपनापन उस राष्ट्र के प्रति भवितुम न किल हरति निश्चय नहीं हो सकता, ये यहाँ पर बताया गया है। अगला श्लोक है राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रयान अवलंबये ही भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीया तु राष्ट्रीया। यहाँ पर संधि विच्छेद कर लेते हैं। एक शब्द आया है तस्मात् शिक्षणीया, इसका संधि विच्छेद होगा तस्मात्
और शिक्षणीय अतः शिक्षणीय में अंधेर पढ़ते हैं। तो अर्थ देखते हैं। राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्र के उत्थान और पतन में राष्ट्रियान अवलंबे ही निश्चयी राष्ट्रीय लोग आश्रय लेकर भवतः सर्वदा आप सभी को हमेशा तस्मात् शिक्षणीय तो राष्ट्रीय अतः राष्ट्रीय लोगों को हमेशा उससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो राष्ट्र के लोगों को हमेशा राष्ट्र के उत्थान और पतन में राष्ट्रीय लोगों का सहारा लेकर ही उनसे हमेशा शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अतः ऐसी शिक्षा यहाँ पर दी गई है। देश के प्रति लोग राष्ट्र का उत्थान और पतन राष्ट्रीय लोगों का सहारा लेकर हमेशा आप सभी को उसी से शिक्षा ग्रहण करने चाहिए। अतः राष्ट्र के लोगों को विद्या शस्त्रम शास्त्रम च द्विविधे प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रम शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अतः विद्या शस्त्रम च शास्त्रम द्विविधे प्रतिपत्तये, अतः दो प्रकार की विद्याओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो विद्या शस्त्रम, अतः शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या द्वयो विद्ये प्रतिपत्तये, ये दोनों प्रकार की विद्या मनुष्य के पास रहनी चाहिए। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र, अतः शस्त्र के द्वारा रक्षा होने पर भी राष्ट्र को शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, राष्ट्र को शास्त्र चर्चा वाला कहा गया है। अतः राष्ट्र को शास्त्र चर्चा वाला कहा गया है। प्रतिपत्तये प्राप्ति ज्ञान के लिए सुरक्षित है। तो विद्या शस्त्रम से शास्त्रम तक विद्या प्रतिपत्तये, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दोनों ही विद्या ज्ञान के लिए मनुष्य के पास रहना चाहिए। शस्त्र रक्षित राष्ट्र, शस्त्र से तो मनुष्य राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। और शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, और शास्त्र चर्चा से वह मनुष्य सभी में प्रवृत्त हो सकता है। अतः सब प्रकार शास्त्र चर्चा वाला मनुष्य सब प्रकार से समाज की रक्षा कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया गया। तो बच्चों, आज ये हमारा पाठ पूरा हुआ और इस पाठ में जितने भी श्लोक आए उन सभी का आप अच्छी तरह से अनुवाद पढ़ेंगे और इनके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। आज हम इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला पाठ फिर मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।